8 बकरे एक्सपायर हो चुके हैं और 40 बकरे उसके कल आखिरी सांसों पे थे, जो किसी भी टाइम एक्सपायर हो सकते थे। तो फार्मर हजरात हैं, वो पीपीआर या काटा सिर्फ समझते हैं मुंह साड़ी को। मुंह साड़ी आएगी यानी कि मुंह पे दाने निकलेंगे, जुबान पे दाने निकलेंगे, जानवर खाना पीना छोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज की वीडियो है जी अलार्मिंग, यानी कि जितनी जल्दी हो सके इसे अपने फार्म पर जो मैं बताने लगा हूँ इम्प्लीमेंट कर लें, वरना हो ये रहा है कि बाड़े के बाड़े या फार्म के फार्म खाली हो रहे हैं। और ये वीडियो है बकरी पाल हजरात के लिए, खा वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहते हों, बकरी पाल हजरात ने ये वीडियो लाजमी देखनी है। बाकी डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक जो भी लोग हैं, चाहे वो गाय भैंसें पाल रहे हैं या बछड़े और कट्टे पाल रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आज की वीडियो को मैं अलार्मिंग क्यों कह रहा हूँ जी, क्योंकि बीमारी एक ऐसी आ चुकी है, वायरल डिजीज, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा एवरेज में एक्सपायर हो रहे हैं। और वो बीमारी क्या है? बीमारी है जी एक वायरल डिजीज जिसे हम कहते हैं पीपीआर यानी कि काटा। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ कि यहाँ पर एक भाई हैं, वो बकरे पालते हैं कुर्बानी के लिए। उन्होंने कुर्बानी के फ़ौरन बाद बकरे लेने हैं, पूरा साल उनको संभालना है, देन कुर्बानी पे सेल कर देने हैं। अब उनके पास कल 8 बकरे एक्सपायर हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, एक बंदा जिसने पूरा साल लेके चलना है और साल की उस बंदे की रोजी रोटी है, 8 बकरे एक्सपायर हो चुके हैं और 40 बकरे उसके कल आखिरी सांसों पे थे, जो किसी भी टाइम एक्सपायर हो सकते थे। तो इतनी खतरनाक बीमारी है पीपीआर, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि ये फार्म के फार्म जो है बकरियों के खाली कर जाती है। अब हुआ क्या है वहां पर? हुआ ये है कि जी जानवरों को स्टार्ट हुआ है डायरिया। अब यहाँ पर एक बात आप और भी याद रखेंगे, हमारे जो फार्मर हजरात हैं, वो पीपीआर या काटा सिर्फ समझते हैं मुंह साड़ी को, कि मुंह पर दाने निकल आए, मुंह पक गया तो ये पीपीआर या काटा आ चुकी है। नहीं, ये 4 से 5 बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं पीपीआर में। तो मैं बता रहा था कि वहाँ डायरिया हुआ और वो डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ उनसे, जिसकी वजह से जानवर एक्सपायर होना शुरू हो चुके हैं वहाँ पर। रीज़न क्या है? कि पीपीआर नहीं करवाई वैक्सीन। अब पीपीआर पहले जो होती है वो हम करवाते हैं अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ये बीमारी आती है जनवरी, फरवरी और मार्च में, और साथ में दिसंबर के मिड से ये स्टार्ट हो चुकी होती है। तो हम अक्टूबर और नवंबर में इसकी करवाते हैं वैक्सीनेशन, ताकि बीमारी से पहले पहले हमारे जानवर सिक्योर हो जाएं। और तब तक हमारी गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन आ चुकी होती है और हम रिलाई कर लेते हैं गवर्नमेंट वैक्सीन पे कि ठीक है, हो जाएगी। मगर इस दफ़ा वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट वाली आनी है उसको अभी देर है और बीमारी आ चुकी है। अब बीमारी क्यों आ रही है? बीमारी आ रही है वेदर चेंजेस की वजह से, क्योंकि सर्दियाँ रूटीन से पहले आ रही हैं। इस दफ़ा मौसम काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा चेंज हो चुका हुआ है। तो आप हजरात ये करें जी, पीपीआर वैक्सीन अपनी परचेज़ करें प्राइवेट, और जितनी जल्दी हो सकता है ये बकरियों को करवा लें, ताकि आपके जानवर बच सकें। ये वैक्सीन होती है हमेशा साल में एक दफ़ा। आप वैक्सीनेशन का अगर शेड्यूल देखें, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगा, उसमें वैक्सीनेशन की टोटल डिटेल हम बता चुके हुए हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन कौन से मंथ में होनी है और कितने टाइम के लिए ये इफेक्टिव होती है, कि उस वैक्सीनेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है जानवर को लगाने के लिए। तो पीपीआर होती है 1 साल के लिए, यानी कि आप नवंबर में करवा चुके हैं तो दोबारा आपको नवंबर में ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ज़रूरत नहीं है। मगर फॉर सेफ्टी आपने क्या करना है कि अगर आपको 8 से 9 मंथ हो चुके हैं पीपीआर करवाए हुए, तो आप पीपीआर अभी करवाएं, अक्टूबर नवंबर का वेट नहीं करें। ऐसा ना हो कि पीपीआर घुस जाए और फिर इसे निकालना खुदा की पनाह बहुत मुश्किल काम है कि फार्म से पीपीआर को निकाल पाएं। अब मैं पीपीआर के जो सिम्टम्स हैं, जो बाकी बीमारियां, मैं आपको वो भी बता देता हूं, ताकि अगर आपके फार्म पर कोई ऐसा जानवर आता है तो आपको क्लियर पता चल जाए कि ये पीपीआर है, ये वायरल डिजीज स्टार्ट हो रही है, इस जानवर को अलग करना है और जल्दी से जल्दी इस जानवर को रिकवर करना है, ताकि ये वायरल डिजीज ज़्यादा ना फैले। मुंह साड़ी आएगी, यानी कि मुंह पे दाने निकलेंगे, जुबान पे दाने निकलेंगे, जानवर खाना पीना छोड़ देता है और ये दाने बहुत जल्दी फैलते हैं। और अगर हम उन दानों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ज़ख्म ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पर, जिसमें हमने मुंह साड़ी का ट्रीटमेंट किया था पोटाशियम परमैंगनेट से, उससे इसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, नेक्स्ट बीमारी इसमें आ जाती है खांसी और ज़ुकाम।
शदीद बीमारी है, जैसे इंसानों के लंग्स को इफेक्ट करती है, उसी तरह ये जानवरों में भी होती है। ठीक है, खांसी और ज़ुकाम आएगा तो पीपीआर है। उसके बाद डायरिया, डायरिया लगेगा और शदीद डायरिया लगेगा। आप क्या देखेंगे कि आपने शाम को नोटिस किया है कि यार एक जानवर को डायरिया है, आपने उसका ट्रीटमेंट किया, जो भी आप करते हैं, कुछ पिलाते हैं आप स्क्योरेक्स वगैरह वो पिलाई है, या कोई आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो लगाया है। सुबह आप उठ के देखेंगे कि 2 और जानवरों को डायरिया हो चुका हुआ है। तो इस स्पीड के साथ ये पीपीआर बढ़ती है। और साथ में आप इसे टेम्परेचर, अगर किसी जानवर को डायरिया होगा या खांसी जुकाम होगा, इवन मुंह साड़ी निकलेगी, तो साथ टेम्परेचर लाजमी होगा। जब ये सारी बीमारियां इकट्ठी होती हैं किसी जानवर पर, जानवर खाना पीना छोड़ेगा मुंह साड़ी की वजह से, डायरिया की वजह से वीक होगा, खांसी जुकाम की वजह से लंग्स उसके खत्म हो जाएंगे, फेफड़े खत्म हो जाएंगे। और इन सबसे ज्यादा जो जानवर का सत्यानाश करेगा वो करेगा टेम्परेचर। इसलिए जब ये स्टार्ट हो रही है, बेहतर है कि इसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है और आपके फार्म पर आ चुकी है, तो भी जो आपके सेहतमंद जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ये बीमारी उन जानवरों में ना जाए और आपके जिन जानवरों में पीपीआर आ चुकी है उनका आप ट्रीटमेंट करें। इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं जी? पीपीआर की वैक्सीनेशन की किन जानवरों को नहीं लगानी? वो हैं जी आपके सिर्फ वो जानवर जो गब्बन है 1 माह तक, या जिनका लास्ट मंथ चल रहा है, 5वां महीना, वो, और बच्चे जो 1 माह से कम के हैं, उनको आपने पीपीआर नहीं करनी। उनको आप जैसे ही ये हो जाएं 2-2 अढ़ाई माह के, तो दोबारा मंगवा लें और कर दें, क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं है। 4000-5000 की वैक्सीनेशन आ जाती है ये 100 जानवरों की। ये आप सपोज कर लें कि अगर आपके एक वैक्सीनेशन में आपके 10 जानवर भी आ जाते हैं, तो एवरेज ये आपको आ जाएगी 400-500 पर एनिमल। तो कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपने जानवरों का रखिए बहुत सारा ख्याल, और कोशिश ये करें कि जिस तरह ही कोई जानवर बीमारी का शिकार हो रहा है, फ़ौरन से पहले उसका ट्रीटमेंट करें। कोई भी बीमारी आपके फार्म पर आ रही है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर मेडिसिन आपको सजेस्ट करें, जिससे आपके जानवर जल्दी ठीक हों। और जब तक आपके जानवर ठीक नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 0306-7839907। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जानवर की कंडीशन की वीडियो भेज सकते हैं, हम आपको उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।